की सीएम धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर बधाई दी है। देश भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, ये खुद सीएम धामी ने लिखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने विश्व दिव्यांग दिवस की बधाई दी और उसके साथ साथ ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। देश भर में दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस की बधाई दी। इसके साथ उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। जो बधाई दी थी, जो शुभकामनाएं दी थी पुष्कर सिंह धामी ने, हम उसकी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सपोस्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ में यह भी उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश से मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। आज दिव्यांग दिवस है, उत्तराखंड में इसको किस तरीके से मनाया जा रहा है और इसका जो क्या आने वाले दिनों में पड़ने वाला है असर, हरीश बताइए। देखिए, आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस उपलक्ष्य में देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अभी खुद स्वयं देहरादून में कार्यक्रम में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांगजनों को के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को दिया जाए और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को, सहायक समाज कल्याण से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांगजनों के लिए जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी तरीके से कोई वंचित यदि रह जाता है दिव्यांगजन, उसके लिए विशेष डेस्क वो बनाए और उस डेस्क से माध्यम से दिव्यांगजनों को फायदा पहुंचाया जाए। जी विवेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज का दिन विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऋषिकेश के ज्योति स्पेशल स्कूल में विश्व दिव्यांग दिवस धूमधाम से मनाया गया। विशेष बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर वो दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। बच्चों ने योग, खेल और डांस का प्रदर्शन किया। स्कूल द्वारा इन सभी विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यशाला में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन की अध्यक्ष मंगला माता ने स्पेशल बच्चों का उत्साह बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो हमारे इस परिवार ने, शर्मा परिवार ने इतना सुंदर किया और ये ज्योति स्कूल जो खोला है उन्होंने, ये हमारे समाज में आज ज़रूरत है ऐसे कई स्कूलों की, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कई जगह शिक्षा नहीं पा सकते। तो आज इतनी खुशी हुई कि ऋषिकेश में इस माध्यम से बहुत से अच्छे बच्चों का जो एजुकेशन मिल रही है उनको, और बहुत ही ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा यही है कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा में हम ध्यान दें। देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। स्वाधीनता संग्राम में आपका योगदान अतुलनीय है, ये लिखा। आपके विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आज जयंती है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उनको याद करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि स्वाधीनता संग्राम में आपका योगदान अतुलनीय है। आपके विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। कहा, आपका खेल कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो आज मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। उन्हें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया और कहा कि खेल कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है। शहीद खुदीराम बोस की जयंती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा, आपकी जीवन गाथा सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुदीराम बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है और उनके बारे में यह लिखा है कि खुदीराम बोस, उनकी जीवन गाथा
सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करती रहेगी। देहरादून ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त है। ड्रोन कैमरे से वहां निगरानी रखी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हम उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गहन चेकिंग हो रही थी देहरादून में, और अभी भी जो पुलिस महकमा है वो बिल्कुल सख्त है ट्रैफिक नियमों को लेकर, और उसी के तहत इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जब यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं, ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। रुड़की के नवनियुक्त एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने शनिवार को अपना कामकाज संभाल लिया है। नवनियुक्त एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने 17वें पीपीएस अधिकारी के रूप में चार्ज संभाला है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद शेखर चंद्र ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जो पीड़ित लोग पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से लगने वाले यूपी के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर अपराधियों की लिस्ट साझा कर अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाएगी। रुड़की के चौराहों पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए ई रिक्शा के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा, ताकि शहर में जाम की परेशानी से निपटा जा सके। आपको बता दें कि शेखर चंद्र सुयाल विभाग में अपने सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जो 2015 के पीपीएस अधिकारी हैं। शेखर चंद्र सुयाल ने ट्रेनिंग के दौरान टॉप किया था और उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के अवार्ड से नवाजा गया था। मेरा कोशिश होगा कि हम आम लोगों तक अपनी पहुंच रखें, व्यक्ति हम तक अपनी बात पहुंचाने में सहजता से बिना किसी माध्यम के हम तक पहुंच पाए। मैक्सिमम थानों या क्षेत्रों तक मैं अपनी अप्रोच कर पाऊं, वहां तक पहुंच पाऊं, वहां की टोपोग्राफी, वहां के लोगों की वास्तविकताओं को जान पाऊं और पब्लिक हमारे पास आए। कोशिश ये रहेगी कि अगर हम उन तक पहुंच पाएं अपने चौकी और थाने के माध्यम से, ये मेरा मेन मोटो होगा। बॉर्डर पे जो चेकिंग जो अमूमन चलती है वो चलती रहेगी। बाकी कुछ नई एसओपीज हैं, वो जैसे यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उस पर थोड़ा ऑब्जर्व करके, क्योंकि मेरा आज दूसरा दिन है, तो चीज़ों को समझ करके जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें काम करके, उसमें प्लान करके काम करने का प्रयास करें।